और इसी महीना में लोग 20,000 युवा युवतियों को फिर मोराबादी मैदान से फिर रोजगार से जोड़ने जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का न विकास दिखाई देता है, न रोजगार दिखाई देता है और न जनता की समस्या दिखाई देता है। जब सत्ता में आते हैं तो उनका मोतियाबिंद हो जाता है, समस्या नजर नहीं आती है। और जब सत्ता से हट जाते हैं तो तरह तरह की समस्या उनका नजर में आने लगती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन हम कह सकते हैं कि स से समस्या, स से समाधान अगर किसी का नाम है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये नहीं है साल में 12,000 की, और हमें ये समझना है कि एक महिला को 12,000 मिल रहा है, लेकिन परिवार को कितना मिल रहा है? अगर वो बहू है उसको 1,000 मिल रहा है महीना में, तो उसके सास ससुर को भी 1,000 मिल रहा है, 3,000 हो गया। अगर ननद है उसको 1,000 और, तो सास ससुर बहू ननद को जोड़ दीजिए तो महीने में 4,000। आज इस समागम में लाखों की तादाद में हमारे भाई एवं बहन आए हुए हैं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने जो कहते हैं वो करते हैं, और राज्य के 5 प्रमंडल में इसी तरह से समागम करके सभी दीदी सभी बहनों का 1,000 रुपया खाते में खटाखट सभी खाते में भेजने का काम किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज झारखंड में यानी 4.5 वर्षों में कई आपदा, कई राजनीतिक स्थिति परिस्थितियां उत्पन्न हुई, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ना कभी रुके ना कभी झुके, और जो गरीब का जो मूलभूत समस्या है उसके निदान के लिए हमको लगता है कि रात और दिन सोचते भी हैं, मेहनत भी करते हैं और काम भी करते हैं। अभी पूरे राज्य भर में आपकी योजना, आपकी सरकार के माध्यम से जो गांव में मूलभूत समस्या है, कहीं सड़क नहीं, कहीं बिजली नहीं, कहीं पानी नहीं, कहीं शिक्षा की कमी, कहीं चिकित्सा की कमी, किन्हीं का राशन कार्ड नहीं, किन्हीं जॉब कार्ड नहीं, किन्हीं का लेबर कार्ड नहीं, तो जो ये गरीब से जुड़ा हुआ जो समस्या है ये निष्पादन करने के लिए झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। इसके पहले भी सरकार थे, डबल इंजन के भी सरकार थे, लेकिन कौन सी योजना उनका जगह गांव में चलता था, कौन सा गांव पंचायत में चलता था, कब ग्राम सभा होती थी, कब आम सभा होती थी, किन्हीं को अता पता नहीं होता था। बैठे बैठे किसी घर के कोना में जाकर पंचायत सचिव और मुखिया और उनके जो सहयोगी सब ग्राम सभा कर लिए, लेकिन आम नागरिकों को जानकारी नहीं होती थी। लेकिन आज झारखंड में एक नहीं अनेक योजनाएं चल रही है, और जब से सरकार बनी है तब से माननीय मुख्यमंत्री जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जाकर शिविर लगाकर समस्या सुनने का काम कर रहे हैं और लाभ देने के काम कर रहे हैं। अभी 4.5 वर्षों में कई सरकारी नियुक्तियां भी हुई, गैर सरकारी श्रम विभाग से इसी तरह से समागम करके प्रमंडल स्तर पर 50,000 से अधिक युवा युवतियों को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर कमलों द्वारा सभी को हम लोगों ने कंपनियां में जोड़ने का काम किया। और इसी महीना में लोग 20,000 युवा युवतियों को फिर मोराबादी मैदान से फिर रोजगार से जोड़ने जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का न विकास दिखाई देता है, न रोजगार दिखाई देता है और न जनता की समस्या दिखाई देता है। जब सत्ता में आते हैं तो उनका मोतियाबिंद हो जाता है, समस्या नजर नहीं आती है। और जब सत्ता से हट जाते हैं तो तरह तरह की समस्या उनका नजर में आने लगती है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन हम कह सकते हैं कि स से समस्या, स से समाधान अगर किसी का नाम है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। गरीबों का आंसू पोंछने काम किया, लाभ देने काम किया, और इतना योजना सरकार का चल रहा है
अगर हम पूरे एक एक योजना को हम तो बिना लिखा पढ़े के हम गिनती करा सकते हैं, लेकिन 1 घंटा से अधिक समय लगेगा। मैं गिनती कराना नहीं चाहता हूं, लेकिन हम ये कह सकता हूं कि सरकार जो गरीबों की जो आशा और उम्मीद थी, जो आकांक्षा थी, माँ का, बहन का, बहू का, बेटी का, सबका वृद्धा पेंशन, यानी हम ये कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया पेंशन, आप पूर्ववर्ती सरकार ने दिया टेंशन। तो जोर से बोलिए, हेमंत सोरेन ने दिया पेंशन और पूर्ववर्ती सरकार ने दिया टेंशन। ये हमारी सरकार गरीबों की सरकार है और जो गांव ग्राम की जो समस्या है उसको निदान करने का हमेशा प्रयास करती है। अभी कई समस्याएं जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, राज्य स्तर पर निष्पादन भी हो रहा है, लेकिन हमने देखा है कि जिस आंधी और तूफान में माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते हैं और गरीबों को लाभ देते हैं। साथ आज तक कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, आज तक लाभ नहीं मिला। लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना काल में भी हम लोग सब डरते थे, घर से नहीं निकलते थे, एम्बुलेंस की आवाज़ आती थी, उसके बाद भी सुबह शाम बुलेटिन जारी करते थे माननीय मुख्यमंत्री जी। और श्रमिक हमारे इस राज्य से 8 लाख बाहर काम करने गए थे, उनको कैसे लाना है, कैसे डीबीटी के माध्यम से पैसा देना है और कहाँ सुरक्षित रखना है, पूरा का झारखंड को चिंता किया और उनको खाने पीने घर तक लाने की व्यवस्था किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। ये है झारखंड की सरकार। और अभी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत स्कॉर्पियो, बोलेरो, ट्रैक्टर, लेबर कार्ड, जॉब कार्ड के साथ साथ दाल, चावल, आटा, लुंगी, साड़ी, धोती, मुख्यमंत्री योजना के तहत गाड़ी, ये सरकार क्या नहीं दे रही है। इतना योजना चल रहा है कि कोई इस योजना से वंचित नहीं रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने कहा था कि 2022 तक सबको पक्का मकान बन जाएगा, 3-4 बरस से कहीं प्रधानमंत्री आवास आता पता नहीं है, लेकिन झारखंड सरकार ने घर से बेघर रहने वाले गरीबों को, जो गांव में लंगे हाल, फटे हाल हैं, भूखे हाल हैं, वैसे लोगों को दे करके माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत महत्वाकांक्षी योजना वो आवास प्रारंभ किए है, जो जगह जगह पर अभी चेक भी मिल रहा है, आवास भी बन रहा है। क्योंकि समय कम है, ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए हरा भरा झारखंड, विकसित झारखंड, बदलता झारखंड, बढ़ता झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, प्रेस के साथियों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, हमें उसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, थोड़ा सा जोड़ूंगा। मनुष्य की 3 बेसिक आवश्यकताएं होती हैं। रोटी की जरूरत पड़ती है, तन ढकने के लिए कपड़ा की जरूरत होती है और रहने के लिए आवास की। इस राज्य की ये पहली सरकार है झारखंड की जिसने रोटी की व्यवस्था की। सिर्फ चावल की व्यवस्था नहीं की, गेहूं की व्यवस्था नहीं की, दाल की व्यवस्था की और सब्जी की भी व्यवस्था की। कपड़ा की व्यवस्था किसी सरकार ने पहले नहीं किया। इस सरकार में हेमंत जी ने धोती, लुंगी और साड़ी की व्यवस्था की। मकान की भी व्यवस्था यानी थी। इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम केंद्र सरकार से पैसे लेते रहे अपने भाइयों का आवास बनाने के लिए। लेकिन पहली सरकार है झारखंड की जिसने अपनी राशि से, अपने पैसे से अबुआ आवास की योजना चलाई और अब 20 लाख लोगों का आवास बनने जा रहा है। साथियों, ये पहली सरकार है जिसने सचमुच में महिला सशक्तिकरण, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है। आंगनबाड़ी से लेकर के, आंगनबाड़ी में पहली सरकार है जिसने बच्चों के लिए गर्म कपड़े दिए, जो जाड़े में ठिठुरते थे, गर्म कपड़ा दिया गया।
बड़ी होने पर उनके लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना लेकर आई सरकार और बच्चियों को इससे लाभ मिल रहा है। आगे बढ़ें तो फिर वृद्धजनों को, महिला पुरुष को सर्वजन पेंशन लेकर सरकार आई। ये अनोखा था, देश में अनोखा था कि सभी को, सर्वजन, सबको पेंशन एक एज के बाद, 60 के बाद में इसे सुधार लाया गया। महिलाओं के लिए, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 50 साल उम्र रखा गया। ये पेंशन सबको मिल रहा है आज। इसके बाद फिर हेमंत जी की सोच, क्वासाई बेसिक इनकम प्रोग्राम के तहत 21 से 50 साल के कम की महिलाओं को, दीदी को, बहनों, बच्चे, छोटे बच्चे, 21 साल के बच्चियों को ये योजना लेकर हम अभी, जिसके लिए यहाँ हैं उपस्थित हुए हैं, ये योजना लाएंगे। और ये योजना 1000 की नहीं है, साल में 12,000 की। और हमें ये समझना है कि एक महिला को 12,000 मिल रहा है, लेकिन परिवार को कितना मिल रहा है? अगर बहू है, उसको 1,000 मिल रहा है महीना में, तो उसके सास ससुर को भी 1,000 मिल रहा है, 3,000 हो गया। अगर ननद है उसको 1,000 और, तो सास ससुर बहू ननद को जोड़ दीजिए तो महीने में 4,000 रुपये उस परिवार को मिल रहा है। जो मैं समझता हूँ, हम समझते हैं कि बहुत हद तक परिवार चलाने के लिए ये राशि पर्याप्त हो जाएगी, क्योंकि राशन तो पहले मिल रहा है, कपड़े भी पहले से मिल रहे हैं, बच्चे बच्चियों को साइकिलें मिल रही हैं, कपड़े मिल रहे हैं। तो ये एक सचमुच में ये सरकार जो है सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण में लगी हुई है। जो यहाँ के आबादी है, गरीबों की आबादी है, पिछड़ों की आबादी है, पिछड़े इलाके हैं, ये जरूरी था। लेकिन ये किसी सरकार ने, पिछली सरकारों ने नहीं सोचा। वे अपने में ही मस्त रहे, मेले लगाते रहे। लेकिन इस तरह मेला लगा करके, ये कहेंगे कि मेला लगा रहे हैं, इस तरह मेला लगा करके बहनों को लाभुक बना करके हम परिवार का इनकम नहीं बढ़ाए वो, इनकम नहीं बढ़ा सके वो। ये हमको याद रखना होगा। भाइयों बहनों, ये अभी तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, कही जाएंगी। आपको ध्यान नहीं देना होगा। आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि पहली सरकार है राज्य की जिसने आपका ख्याल रखा है, गरीबों का ख्याल रखा है। तो इस मौके पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मुझे आप सबको, मुख्यमंत्री जी को सुनना है, तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगा और फिर एक बार गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि सरकार के कार्यों को आप देखें, समझें और सराहें। बहुत